Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, we are discussing class 10th chapter number 5, जिसमें हम बात कर रहे हैं consumer rights के बारे में. As you all know, whenever we buy in a market, we are called consumers because we are consuming something. अब consumers तो हम हैं, but if the product is adulterated or maybe defective, then we have some rights. To protect, there are some movements called consumer movement we have studied in our previous lecture, and now we are doing consumer international and consumer rights. कि भाई कंज्यूमर आज के समय, पहले डोमेस्टिक हुआ करता था, बट आज के समय हर एक प्रोडक्ट जर्मनी में बने या यूएसए में, इंडिया में वो बिकेगा, और अगर वो बिकेगा तो वी आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, वो भी इंटरनेशनल कंज्यूमर्स. तो अगर आप जर्मनी के कोई ब्रांड का कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो आप क्या हुए, आप कंज्यूमर हुए. किसके? उस कंपनी के, जो कहीं पर भी एस्टेब्लिश्ड हो, बट उनकी एक अलग अलग ब्रांचेस होती है, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं. तो कंज्यूमर इंटरनेशनल अगर आप देखें आज के समय, हर प्रोडक्ट हर कंट्री में कोई ना कोई जो है कंज्यूम करेगा. इंडिया के प्रोडक्ट्स कहीं दूसरी कंट्री में कंज्यूम किए जा रहे हैं, कहीं और के प्रोडक्ट इंडिया में भी कंज्यूम किए जा रहे हैं, और जो प्रोडक्ट जिसको भी बेटर लगे वो परचेज कर सकते हैं. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीथिंग लाइक दैट. तो ये सारी चीजें हम जानते हैं. अब कंज्यूमर इंटरनेशनल की हम देख लेते हैं क्या बात है. तो 1985 का टाइम है. अब का 1985 का यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, अडॉप्ट किया द यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि भाई कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर कंट्री को कुछ करना पड़ेगा, तो हम पहले करते हैं कुछ गाइडलाइंस निकालते हैं. इन गाइडलाइंस के बेसिस पर कोई कंट्री चाहे तो अपना लॉ बना सकता है. तो उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस निकाली. दिस वाज अ टूल फॉर नेशंस टू अडॉप्ट मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स टू पास देयर गवर्नमेंट्स टू डू सो. अब आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस में ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लीडर्स हैं वो आते ही आते हैं. तो यूनाइटेड नेशंस में जो भी रिजोल्यूशन पास होते हैं, और अगर कोई कंट्री उस पर सिग्नेचर करता है और अगर बाय चांस उसको रेक्टिफाई कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उन्हें लॉ बनाना पड़ेगा. तो ही यहाँ पे होता है, यूनाइटेड नेशन हमेशा रेजोल्यूशन निकालता है. अगर कंपनी ने, अगर किसी भी कंट्री ने उसे साइन किया है तो या तो उसे रेटिफाई कर देता है, और अगर रेटिफाई नहीं कर सकता तो वो उसे डिले करेगा. जैसे यूएसए कई बार डिले कर देता है, रेटिफाई करने में टाइम लगाता है, इंडिया ज्यादा रेटिफाई कर देता है और साइन करने में टाइम लगाता है. तो कई सारी चीजें जो है कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर फॉरेन पॉलिसी करती है. सो एट द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज बिकम द फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर मूवमेंट. Consumers are moving. Nowadays, a person can move to all over the world and buy many products, whatever he wants to take. तो देखा जाए तो कंज्यूमर जो है वो आज के समय एक मूवमेंट हो गया है. अब टुडे कंज्यूमर्स इंटरनेशनल हैज बिकम एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला क्यों बोला गया है यहाँ पे? क्योंकि अम्ब्रेला के अंदर सब कुछ आ जाता है. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अम्ब्रेला. बॉडी टू ओवर 220 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस. तो भाई ये कंज्यूमर इंटरनेशनल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें 220 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस तो है, इसके साथ साथ 115 कंट्रीज का सपोर्ट भी है. तो इस तरह से जो है ये कंज्यूमर इंटरनेशनल वर्क करता है अकॉर्डिंग टू सम यूएन गाइडलाइंस. अब ये हमने देख लिया कंज्यूमर इंटरनेशनल के बारे में. बी आस्क्ड कि व्हाट इज कंज्यूमर इंटरनेशनल, यू कैन आंसर इट नाउ. अब बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स, कई सारे एफर्ट्स हुए, इंटरनेशनल एफर्ट्स हुए, डोमेस्टिक एफर्ट्स हुए, और इन एफर्ट्स के चलते गवर्नमेंट्स को भी कई सारे लॉस पे कानून लाना शुरू करना पड़ा. बिकॉज नाउ पीपल आर वांटिंग इट. ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन बिजनेस फर्म एज वेल एज गवर्नमेंट टू करेक्ट बिजनेस कंडक्ट विच मे बी अनफेयर एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एट लार्ज. तो हो सकता है कि भाई वो कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी.
अ मेजर स्टेप टेकन इन 1986। फिर क्या हुआ कि भाई 1986 में एक मेजर स्टेप लिया गया। क्या लिया गया? एक मेजर स्टेप लिया गया। कब? 1986 में बाय द इंडियन गवर्नमेंट वाज द इनैक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उन्होंने क्या किया कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया 1986 में इंडिया ने, जो कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बात करता ही था। तो इसे पॉपुलरली बोला जाने लगा कोपरा। यू विल लर्न मोर अबाउट कोपरा लेटर। तो जो है कोपरा के बारे में आप जो है बाद में बात करेंगे कि भाई ये क्या होता है। अभी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इंडिया ने एक एक्ट पास किया था कंज्यूमर्स पे, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब आ जाइए आगे। अब क्या आता है? अब आ जाता है कंज्यूमर राइट्स कि भाई जो कंज्यूमर राइट्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं और कंज्यूमर राइट्स होते क्या हैं। व्हाट आर दोज राइट्स विच आर गिवन टू अस? लेट्स सी वन बाय वन। तो अगर हम देखें तो कई सारे राइट्स है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि भाई कौन कौन से राइट्स यहाँ पे आते हैं। तो देखा जाए तो सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। आप जानते हैं जो सेफ्टी है वो क्या है? हर किसी का अधिकार है सेफ्टी। सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट, ये बिल्कुल है कि सेफ्टी क्या है? हर किसी का अधिकार है। ये राजीव सफरिंग, ये राजीव की सफरिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। राजीव, ये राजीव मैथ्यू है, उसकी एक सफरिंग यहाँ पे दी हुई है। कंज्यूमर राइट्स जो है हम एग्जाम्पल से देखने का ट्राई करते हैं कि भाई क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। तो देखा जाए तो रेजी मैथ्यू अ हेल्थी बॉय स्टडिंग इन क्लास 9th। राजीव मैथ्यू क्या है? एक हेल्थी बॉय है जो स्टडी कर रहा है किसमें? क्लास 9th में। वॉज एडमिटेड टू अ प्राइवेट क्लिनिक इन केरला फॉर रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। उसको टॉन्सिल हो गया है तो वो केरला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में टॉन्सिल का इलाज करवा रहा है। एन ENT सर्जन परफॉर्म द टॉन्सिल लैक्टोमी ऑपरेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया देकर उसने किया। अब एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया, अब क्या हो गया कि गलती से इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया दे दिया गया और इस वजह से राजी या रेजी शॉर्ट सिम्टम्स ऑफ सम ब्रेन abnormalities बिकॉज ऑफ विच ही वॉज क्रिपल्ड फॉर लाइफ। अब डॉक्टर की गलती की वजह से और इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया देने की वजह से उसके माइंड में कुछ दिक्कत हो गई और वो क्या हो गया? पूरी लाइफ लॉन्ग एबनॉर्मेलिटीज उसके माइंड में आ गई। तो सारी चीजें होने लगी। तो एक तरह से कंज्यूमर गया था सर्विसेज लेने, किसकी? हॉस्पिटल की। बट हॉस्पिटल ने क्या किया? सर्विस देने के बजाय बीमारी दे दी। तो कई तरह से जो है यहाँ पे चीजें हुई। उसके बाद उसके फादर को लगा ये तो मेरे सन के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, ऊपर से उसकी लाइफ भी डिटोरिएट हुई वो अलग। तो इसका उन्हें कंपनसेशन तो देना ही हुआ और कंपनसेशन नहीं तो उन्हें सजा तो मिलके रहेगी। तो उसके फादर ने क्या किया? इसलिए his father filed a complaint in the state consumer disputes redressal commission। वहां पर जो है फाइल करी कंप्लेंट क्लेमिंग कंपनसेशन ऑफ 5 लाख। कितना? 5 लाख कंपनसेशन जो है उनके द्वारा डिमांड किया गया फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस। कि भाई डॉक्टर ने मेडिकल नेग्लिजेंस करी है और एनेस्थीसिया इम्प्रॉपर देके उसके माइंड में एबनॉर्मलिटीज खड़ी करी है। अब द स्टेट कमीशन ने क्या कहा? सेइंग दैट द एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट। कि भाई आप जो एविडेंस दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है डॉक्टर के लिए। तो डिसमिस्ड इट, और क्या किया? डिसमिस कर दिया कमीशन ने। तो फिर कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो गया फिर कोर्ट। तो राजीव फादर अपील्ड अगेन इन द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। कि भाई स्टेट ने नहीं सुना, अब मैं सेंटर के पास जाऊंगा। तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जो न्यू दिल्ली में है वो वहां पे गया। द नेशनल कमीशन आफ्टर लुकिंग इनटू द कंप्लेंट हेल्ड द हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल। फिर नेशनल कमीशन ने कहा कि भाई जो ये हॉस्पिटल है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डायरेक्टेड इट टू पे द कंपनसेशन। बोला गया कि आपको कंपनसेशन तो पे करना पड़ेगा जो भी उसके इलाज में खर्चा आएगा। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपेंड। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी कई सारी चीजें होने लगी, जैसे कि
यहाँ पे देखिए, राजीज सफरिंग शोज, ये सारी चीजें जो हमने अभी यहाँ पे देखी, उससे क्या शो हो रहा है, उसका जो राइट है वो ब्रीच कर दिया गया, किसके द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा। तो राजीज सफरिंग शोज हाउ अ हॉस्पिटल ड्यू टू नेग्लिजेंस by doctors and staff in giving anesthesia crippled a student for life। क्या हुआ, वो स्टूडेंट जो है क्रिपल हो गया, किसके लिए, पूरी की पूरी लाइफ के लिए जो है वो क्रिपल्ड हो गया। ये आप यहां से देख सकते हैं। while using many goods and services, we as consumers have the right to be protected against the marketing of goods and delivery of services that are hazardous to life and property। कि भाई हमारा प्रोटेक्शन जरूरी है, और जो हजार्डियस प्रोडक्ट्स है वो उनका कॉशियसली इस्तेमाल होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर्स नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस। कि भाई जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, एनेस्थीसिया बना रहा है, जो भी उसका केमिकल बना रहे हैं, तो इन सबको जो है प्रोडक्ट बनाते टाइम बहुत ज्यादा सेफ्टी रखनी चाहिए। देयर आर मेनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी परचेज दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी, बट वो दी नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर्स हैव अ सेफ्टी वॉल विच इफ इट इज डिफेक्टिव, अगर ये डिफेक्टिव हो गया, कैन कॉज अ सीरियस एक्सीडेंट, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अगर ये डिफेक्टिव हो गया, सेफ्टी वाल्व की जो आप जानते हैं प्रेशर कुकर में होता है, अगर वो डिफेक्टिव निकला तो कुकर फट सकता है। इट मे बी अ ग्रेट एक्सीडेंट फॉर होल फैमिली। सो द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सेफ्टी वाल्व हैव टू बी इंश्योर हाई क्वालिटी, तो उन्हें हाई क्वालिटी देनी ही पड़ेगी। दे हैव नो अदर ऑप्शन, अदरवाइज इट विल डिटीरियोरेट देयर प्रोडक्ट। So you also need public और गवर्नमेंट एक्शन टू सी दैट दिस क्वालिटी इज मेंटेन्ड, कि भाई इस तरह की जो क्वालिटी है वो मेंटेन्ड होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट को देखना होगा। However, we do find bad quality products in the market because the supervision of these rules is weak। फिर भी हमें जो है बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। Why? Because सुपरविजन जो है हमारा वो है वीक। एंड द कंज्यूमर मूवमेंट इज ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग, और जो हमारा कंज्यूमर का मूवमेंट है कि भाई हम कंज्यूमर्स हमारे राइट्स के लिए लड़ेंगे, वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट इज वेरी वेरी लेस इफेक्टिव फॉर मेनी पीपल, बिकॉज बहुत कम लोग इसमें जुड़े होते हैं, कहीं तो सामने नहीं आते। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई सर्विसेज और गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी जरूरी है, कि भाई किस तरह का गुड है, वेदर इट इज यूजफुल फॉर अस और नॉट, एवरीथिंग नीड्स टू बी डिस्क्लोज टू द कंज्यूमर। हर चीज जो है कंज्यूमर को पता होनी चाहिए बिफोर बाइंग एनीथिंग, बिकॉज ही इज बाइंग समथिंग, सो इट शुड बी अ यूजफुल थिंग फॉर हिम। इस वजह से हर डिटेल उसको पता होनी चाहिए। व्हेन यू बाय एनी कमोडिटी, जब आप कोई भी कमोडिटी बाय करते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी कमोडिटी बाय करी, तो उसके आपको चीजें जो है पहले से ही चेक करनी चाहिए। यू विल फाइंड सर्टन डिटेल्स गिवन ऑन द पैकिंग, मगर कई बार आपको पैकिंग के पीछे क्या मिलेगा, मान लीजिए आपने कोई बॉर्नविटा या फिर कुछ और खरीद लिया, उसके पीछे आप देखेंगे तो उसकी डिटेल्स होगी कि भाई उसमें क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके न्यूट्रिशन क्या है। सो दीज डिटेल्स आर अबाउट इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, प्राइस, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें, वो भी पैक्ड प्रोडक्ट, तो उसके पीछे लिखा रहता है। व्हेन वी बाय मेडिसिन, और जब भी हम कोई मेडिसिन खरीदते, क्या खरीदते हैं, मेडिसिन, ऑन द पैकेट्स यू माइट फाइंड डायरेक्शंस फॉर प्रॉपर यूज, तो आप क्या पाएंगे, डायरेक्शंस, वो भी किसके लिए, प्रॉपर यूज के लिए। एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग और रिलेटिंग टू साइड इफेक्ट भी आपको क्लियरिटी वहां पे दिया हुआ होगा। एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द यूसेज ऑफ दैट मेडिसिन, और उस मेडिसिन के यूसेज से क्या क्या रिस्क हो सकता है वो भी आपको वहां पे दिया गया होगा पैकेट में ही।
So when you buy garments, you will find information on instruction for washing. कि भाई इस गारमेंट को किस तरह से वॉश करना होगा. Why is it that rules have been made? So that the manufacturer displays this information. आप क्या सोचते हैं ये ऐसे रूल क्यों बनाए होंगे कि मैन्युफैक्चरर को सारी की सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो है देनी पड़ेगी? Why these rules are made? It is because consumers have the right to be informed. कंज्यूमर्स का हक है जानना कि भाई जो प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहे हैं उसके क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेज. एवरीथिंग शुड बी इन्फॉर्म टू द कंज्यूमर. इट इज अ राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू बी इन्फॉर्म अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ प्रोडक्ट्स और मे बी गुड्स एंड सर्विसेज दे परचेज. जो भी परचेज करें उनके बारे में कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए. तो इस वजह से सारे के सारे रूल्स जो है फ्रेम करे जाते हैं. अब कंज्यूमर्स कैन देन कंप्लेन. उसके बाद अगर कंज्यूमर को लगे कि नहीं ये प्रोडक्ट अभी भी बेटर नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन कुछ अलग थी, तो भी वो कंप्लेन कर सकता है. एंड आस्क फॉर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट इफ द प्रोडक्ट्स टू बी प्रूव टू बी डिफेक्टिव इन एनी मैनर. अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो वो कंप्लेंट कर सकता है और उसको फिर वो रिप्लेस भी करवा सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी बाय, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इफ वी बाय अ प्रोडक्ट एंड फाइंड इट डिफेक्टिव वेल विद इन द एक्सपायरी पीरियड. तो अगर हम कोई प्रोडक्ट बाय करें और एक्सपायरी पीरियड में ही वो डिफेक्टिव हो जाए, वी कैन आस्क फॉर अ रिप्लेसमेंट. हम बोल सकते हैं कि भाई रिप्लेस कर दो. इफ द एक्सपायरी पीरियड वाज नॉट प्रिंटेड, the manufacturer would blame the shopkeeper, will not accept the responsibility. अब अगर मान लीजिए वो प्रिंटेड नहीं है तो क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट नहीं करेगा और ब्लेम डाल देगा शॉपकीपर पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसी की नहीं आएगी. So if people sell medicines that have expired, severe action can be taken against them. अगर मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है और वो किसी को दे दी जाती है पेशेंट को, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है. Similarly, one can protest and complain if someone sells a good at more than the printed price on the packet. अब मान लीजिए पैकेट पे लिख रहा है भाई 45, आप दे रहे हैं 55, तो एक तरह से बिल्कुल ही एमआरपी के ऐसे कम तो आप दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते. मोर देन द प्रिंटेड प्राइस ऑन द पैकेट वो नहीं दे सकते आप. दिस इज इंडिकेटेड बाय एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि भाई इतना इतना तो है, इससे ज्यादा आप नहीं देंगे. In fact, consumers can bargain with the seller to sell at less than MRP. कंज्यूमर जो है बार्गेन कर सकता है कि भाई MRP से कम में हमें बेच दो. सो इन रिसेंट टाइम्स अगर आप देखें, द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सपेंडेड. क्या हुआ है, इसको एक्सपेंड किया गया है टू कवर वेरियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनको एक्सपेंड किया गया है. इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक लॉ इनेक्ट किया, पॉपुलरली नोन एज आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन. पॉपुलरली क्या कहते हैं इसको, आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं. विच इंश्योर इट्स सिटीजन्स all the information about the functions of government departments. भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के क्या क्या फंक्शन है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. द इफेक्ट ऑफ द आरटीआई एक्ट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग केस. तो कई सारी चीजें जो है अंडरस्टूड करी जा सकती है इन सारी चीजों से जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो ये सब हमने यहाँ पे देखा. उसके बाद यहाँ देखिए वेटिंग है. तो यहाँ पे देखिए ये एक कंज्यूमर है, ये वेट कर रही है किसी चीज का. चलिए देखते हैं किस चीज का वेट कर रही है भैया. लेट्स सी. इट इज एन एग्जांपल थ्रू विच वी कैन वेरी वेरी इजीली अंडरस्टैंड इट. लेट्स सी. ये अमृता है. कौन है, अमृता. एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आफ्टर सबमिटिंग ऑल द सर्टिफिकेट्स
and attending the interview for a job in a government department did not receive any news of the result. The officials also refused to comply with her queries. She therefore filed an application using the RTI Act, saying that it was her right to know the result in a reasonable time so that she could plan her future. She was not only informed about the reasons for delay in the declaration of result but also got a call letter for appointment as she performed well in the interview. वो भी उसे मिल गया, तो कंप्लेन करी तब जाके हुआ, अदरवाइज नहीं मिलता. तो सारी चीजें जब तक कंज्यूमर्स खुद अपनी बात नहीं रखेंगे आगे, उनकी बात भी कोई भी नहीं सुनेगा. तो व्हेन चॉइस इज डिनाइड तो रिफंड देना पड़ता है. क्या देना पड़ता है? रिफंड. तो रिफंड के बारे में बात करी गई है. तो यहाँ पर जो है एक केस स्टडी दी हुई है जिसमें रिफंड के बारे में बात करी, किस तरह से जो है रिफंड किया जाता है, रिफंड करवाना पड़ता है. ये अभिरामी है. कौन है भाई? अभिरामी. एक स्टूडेंट है ऑफ अंसारी नगर, ज्वाइंड अ 2-year कोर्स एट अ लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कोर्स इन न्यू दिल्ली. उसने ज्वाइन किया. क्या किया? ज्वाइन किया प्रोफेशनल कोर्स. एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स, जब वो कोर्स ज्वाइन कर रही थी, शी पेड फीस 61,020 रुपीज जो है उसने ज्वाइनिंग फीस दी एज लमसम फॉर द एंटायर कोर्स ऑफ 2 years. 2 सालों का जो कोर्स है उसके लिए उसने ये किया. हाउएवर शी डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द कोर्स एट द एंड ऑफ 1 year एज she found that the quality of teaching was not up to the mark. तो जो क्वालिटी है टीचिंग की वो अप टू द मार्क नहीं है. When she asked for a refund of the fee for 1 year, it was denied to her. जब उसने पूछा इस सब के बारे में तो उसे जो है डिनाई कर दिया गया. When she filed the case in the district consumer court, और जब उसने कंज्यूमर कोर्ट में फाइल किया, क्या केस फाइल करना शुरू कर दिया, द कोर्ट डायरेक्टेड द इंस्टीट्यूट टू रिफंड 28,000. इंस्टीट्यूट को बोला गया कोर्ट ने कि भाई आपको इन्हें 28,000 जो है रिफंड देना होगा. उसने क्या किया? बीच में ही छोड़ने का शुरू कर दिया कि भाई मैं छोड़ रही हूँ तो मुझे फीस वापस दो. डिनाई कर दिया तो फिर आखिर में रिफंड मिल ही गया. saying that she had the right to choose. उसके बाद राइट है चूज करने का, मुझे नहीं पढ़ना, आई डोंट वांट टू, तो मुझे हमारा पेमेंट वापस चाहिए. द इंस्टीट्यूट अगेन अपील्ड इन द स्टेट कंज्यूमर कमीशन. उसने बोला कि भाई मैं रिफंड नहीं देना. द स्टेट कमीशन अपहेल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्शन एंड फ्यूचर फर्दर फाइंड द इंस्टीट्यूट 25,000 फॉर अ फेयरलेस अपील. कि भाई आपने ये झूठी अपील दायर करी तो आप 25,000 और दो. So it also directed the institute to pay 7,000 as compensation and litigation cost. देना पड़ेगा, कोर्ट का वक्त ज्यादा किया है. So the state commission also restrained all the educational and professional institutions in the state from charging fees from students for the entire duration of the course in advance, and that too at one go. Any violation of this order may invite penalties and imprisonment, the commission said. इस तरह की चीजें जो है वहां पर रखी गई. तो ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए कि भाई किस तरह से क्या क्या हुआ था और क्या क्या हो रहा था. ये किसने कहा? ये कमीशन ने कहा कि भाई उनके साथ ये हुआ. What do we understand from this incident? और इन सब चीजों से हम जो है क्या समझते हैं, ये आपको बताना होगा कि what do we understand from this incident. और इस इंसिडेंट के बाद हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस, ये भी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.